2024-25 का केंद्रीय बजट विकसित भारत के निर्माण की गति को करेगा तीव्र। विनोद। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री व पूर्व एमएलसी विनोद पांडे ने रानीडीहा क्षेत्रीय भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर बजट पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहे कि 2024-25 का केंद्रीय बजट विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्प के साथ लाया गया है। बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश के 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा। वहीं 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों ITI को हब और इसको व्यवस्था अपग्रेड होगा, जिससे लाखों युवाओं को फायदा मिलेगा। बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को इस बजट में 10 नए राष्ट्रीय मार्ग भी मिल रहे हैं। 2 से 3 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। इस बजट में उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी PM आवास और 25 लाख ग्रामीण PM आवास भी मिलेंगे। टैक्स के नए स्लैब से 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलने पर सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन बजट में यूपी को सबसे अधिक अंश मिला है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उभारने के लिए तमाम योजनाओं को लाया गया है, जिसमें करोड़ों की लागत से उसे आवंटित किया गया है, जो राज्य की प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है। भाजपा क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों के कल्याण के लिए है। विकसित भारत अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव रखेगा। तथा प्रस्तावना को संबोधन करते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में तीव्रता प्रदान कर रही है। 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को बजट तीव्र गति देगा। यह बजट विशेषकर उत्तर प्रदेश के 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाएगा। वह संगोष्ठी को सफल संचालन भाजपा के जिला मंत्री सवल सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में तमाम भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रस्तुत आज की न्यूज़ टीम की खास रिपोर्ट देखें क्या कहते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान विनोद पांडे। आज बजट पे गोष्ठी की गई है। भारतीय जनता पार्टी को बजट पेश होने के बाद, चाहे मंत्री हों या वरिष्ठ कार्यकर्ता हों, क्या जरूरत पड़ी कार्यकर्ताओं के बजट के बारे में बताने की गोष्ठी करके? दरअसल जब केंद्रीय सरकार ने बजट प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में, तो एक माहौल बनाया गया इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों द्वारा कि इस बजट में तो कुछ है नहीं, ये तो कुर्सी बचाओ बजट है, इसमें तो केवल आंध्र प्रदेश की बात है, इसमें तो केवल बिहार की बात है। तो जो 48,50,000 करोड़ का बजट है, ये क्या बिहार आंध्र प्रदेश में दिया गया है? यह पूरे देश के संपूर्ण विकास की दृष्टि से 2047 में हम विकसित राष्ट्रों की बात में खड़े हों, उसको केंद्र में रख करके हमारा जो प्रयास चल रहा है, यह बजट उसी प्रयास की एक अवधारणा जो है उसी के बेस और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने सारे राज्यों की चिंता की है। तो ये बजट जो हम उनके बीच में ले आए संगोष्ठी के रूप में सिर्फ इस नाते ले आए हैं कि एक जो भ्रम पैदा कर रही है विपक्षी दल समाज के अंदर कि अरे इस बजट में तो उत्तर प्रदेश को कुछ मिला ही नहीं, तो कोई कहता है उत्तर प्रदेश का तो नाम ही नहीं लिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2,44,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को इस बजट के आवंटन में मिला है। और जो वो 10 क्लस्टर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उस 10 में 2 से 3 तो उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। तो यह एक जो झूठी माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि ये सरकार को कुछ नहीं है और उत्तर प्रदेश के लिए तो कुछ नहीं है, तो यह उस अवधारणा को तोड़ने के लिए जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कार्यकर्ता उसका जवाब दे और किस रूप में जवाब दे, इसी के लिए हमारी रिसर्च टीम ने वो सारे बिंदु तैयार किए हैं, जिसमें इस संगोष्ठी में उस विषय पर चर्चा हुई है। वो जनता के बीच से जुड़े हुए लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई वक्ता है, इनको प्रत्येक जनता के बीच में काम करना होता है। तो ये उस सवाल का आसानी से जवाब दे देंगे। इसका इतना अगर ये बात है तो केंद्रीय वित्त मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यकर्ताओं को अगर कहती तो पूरे देश के कार्यकर्ताओं को जाता। आखिर टीम गठित करके कहीं मंत्रीगण कर रहे हैं, कहीं वरिष्ठ पदाधिकारी कर रहे हैं, क्या कार्यकर्ताओं को तोड़ने की विपक्षियों की साजिश है क्या? नहीं,
इस पर कार्यकर्ता विपक्षी क्या करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देश में कोई पार्टी या किसी पार्टी के माध्यम से तोड़ा नहीं जा सकता। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हम देश के लिए जीने मरने और सोचने और काम करने वाले लोग हैं। इस नाते कोई विपक्षी दल ये नहीं, विपक्षी दल भ्रम पैदा कर रहे हैं समाज में। और चूंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है 10 विधानसभा क्षेत्रों का, तो विशेष अभियान चला करके इस भ्रम को पैदा किया। अरे उत्तर प्रदेश को तो कुछ मिला ही नहीं है। अरे 2,44,000 करोड़ रुपया मिला, अभी उत्तर प्रदेश का बजट आने जा रहा है, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। उसमें भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तमाम योजनाएं आएंगी। 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में ही जो राशन के माध्यम से, इस नाते थोड़ा राशन दिया जाता है उनको पास एकदम से उपवास करके और सो रहे, नहीं, वो इस नाते दिया जाता है कि उससे उनको थोड़ी मजबूती मिल जाएगी और वो काम करके अपना थोड़ा बेहतर स्थिति का निर्माण कर लेंगे। उसमें देश में कोई भी आदमी खाने के बगैर न परेशान होने पाए, उसके पीछे यही योजना और यही कारण है। अगले 5 साल तक भी 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में राशन की योजना पूरी तौर पर लागू की गई है। तो सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है। 2 से 3 क्लस्टर, अब आप समझिए पूज्य महाराज जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब लोग चाहे जो अपने ढंग से लोग बात करते हैं, विपक्षी दलों के लोग हैं तो हमारी तारीफ करने के लिए तो विपक्षी दल है नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज किसी की हैसियत नहीं है कि किसी की खाली जमीन पर आंख उठा करके देख ले या कब्जा कर ले। आज बड़े से बड़ा माफिया ये हैसियत नहीं रखता कि बंदूक के काफिले के साथ चल ले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, माताएं बहनें कहती हैं कि आज 10 बजे रात को मेरी लड़की आती है तो मुझे कोई चिंता नहीं होती कि मेरी लड़की कहाँ आती ही जाती है। तो इतनी सुदृढ़ कानून व्यवस्था और गोरखपुर का या पूर्वी उत्तर प्रदेश का अभी जो हब बनने जा रहा है, इंडस्ट्रियल हब बनेगा, 90 किलोमीटर की सड़क के दोनों तरफ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे 500-500 मीटर का, तो उसमें कितने हजार औद्योगिक इकाइयां लगेंगी और कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यही गीगा क्षेत्र है। 7.5 साल पहले जिनकी सरकारों की बात करते हैं, जिन सरकारें कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, गीगा कैसा था और 7 साल में गीगा का स्वरूप कैसे बदल गया। इससे तक मेरी इच्छा शक्ति है, हमारा मुख्यमंत्री उस इच्छा शक्ति का धनी है। मैंने तय कर लिया कि होगा, हो रहा। तो इस नाते एकदम आश्वस्त रहिए, कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। हम पूरी तौर पे देश और समाज के विकास के लिए समर्पित है। मेरे मन में यह अभिलाषा है कि यह देश दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हो और हम भी विकसित राष्ट्रों की बात में गिने। विधायक जी, आप विधायक भी रह चुके हैं और खासतौर से बड़े वरिष्ठ हम लोगों के अभिभावक हैं। एक सवाल, एक हम खबर आज उठाए, अब फिर जनता को लाइन में आधार कार्ड ऐसी कराने के नाम पर बच्चे, मासूम बच्चे, बुजुर्ग सबको खड़ा कर दिया गया है। उसकी कोई दूसरी विकल्प नहीं है क्या? अब देखिए, तो जिस स्तर का सवाल है इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, ये मेरे स्तर का प्रश्न है। अब वो आधार कार्ड के सरकार के स्तर की बात है, वो क्यों योजना बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, तो उनका विषय है, वही उसका उत्तर दे सकते।